हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी IQ में। तो आज हम लोग को फिर क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर के बारे में आगे कक्षा करना है। कहाँ तक हो गया था बाबू तुम लोग का ट्रांसफार्मर? पिछला क्या पढ़ा था, आपको याद है? क्या पढ़ाए थे कल? हम बोले थे वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, याद है? उसमें स्टेप अप की चर्चा किया गया था, स्टेप डाउन की चर्चा किया गया था। स्टेप अप में क्या था, वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है और स्टेप डाउन में वोल्टेज को घटा देता है। इन सारी चर्चा हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग किए थे। आज हम लोग को पढ़ना क्या है, इसका टॉपिक का नाम है कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। चलो विवेक देखो एकदम कुंदन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने भागों में बांटा गया है? 3। लेकिन समझो पहले होता क्या है। ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होते हैं? 2। एक को क्या कहते हैं? सेकंड को प्राइमरी किससे जुड़ता है? स्रोत से। सेकेंडरी लोड से। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय परिपथ को पूर्ण रखने के लिए, पूर्ण का मतलब क्या होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी में पूरा ओवरऑल पूर्ण रहे, है ना। पूर्ण रखने के लिए लौह कोर का प्रयोग, किसका प्रयोग करते बाबू? लौह कोर का प्रयोग किया जाता है। अब समझो यहाँ पे गौर से कि लौह कोर का काम क्या है कि सर पूर्ण वाइंडिंग, आपको पीछे जब हम लेमिनेटेड कोर पढ़ाए थे उसमें आपको बताया था ना, इसके मुख्य कार्य में था, ठीक है। तो इसका जो कोर होता है ना, ई फॉर्मेट का, आई फॉर्मेट का, एल फॉर्मेट का आकृति का हो सकता है। क्या कहता है? ई है, आई है, एल है और भी है ना। तो उन सब फॉर्मेट का कैसा हो सकता है? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ट्रांसफार्मर कोर क्यों प्रयोग किया जाता है और कैसी इसकी आकृति होती है? अब देखो यहाँ पे क्या है, यदि लौह कोर ठोस होगा, कैसा होगा बाबू? ठोस। तो ठोस होगा ना, तो उसमें क्या होगा? एडी धारा हानि। आपको पता नहीं है, जब ट्रांसफार्मर की जब छाती पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे एडी धारा लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। देखो यहाँ पे तो लौह कोर में ठोस में क्या होता है, एडी धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि का मान काफी बढ़ जाता है। किससे समान बढ़ता है बाबू? एडी धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। सुनो गौर से, जब लौह कोर कैसा होगा? ठोस होगा, उसमें एडी धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि का मान क्या होता है? काफी अधिक बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद क्या होता है, इसकी छाती को जो है ना कम करने के लिए क्या किया जाता है? लेमिनेटेड सिलिकॉन स्पीड। जब हम आपको पढ़ाए थे लेमिनेटेड को, उसमें बोले थे आपको कि लेमिनेटेड कोर जो होता है सिलिकॉन स्टील का बनाया था, कंफर्म आपको है ना। तो यहां पर क्या होगा कि इसकी क्षति को कम करने के लिए, कौन कौन क्षति? एडी धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति। इनको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सिलिकॉन स्टील का कोर बनाते हैं। किसको? वो सिलिकॉन स्टील का कोर बनाते हैं और उसमें सिलिकॉन धातु जो है मिलाया जाता है। 3.8 से लेकर 4.5 तक इसके जो है ना सिलिकॉन धातु इसमें मिलाया जाता है। जो इसके जो लेमिनेटेड कोर होते हैं ना, उसमें जो लौह पदार्थ है उसमें क्या करता है, 3.8% से लेकर क्या ना 4.5% तक क्या करते हैं, इसमें हम लोग सिलिकॉन धातु को मिलाते हैं। सिलिकॉन धातु क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इसके मिलाने से क्या होगा कि हमारे ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस हैं, जैसे एडी धारा लॉसेस है, हिस्टैरिसीस लॉसेस है, इन लॉसेस को क्या करेगा? कम करेगा, लो करेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। इसीलिए हम क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन धातु। कितना मिलाते हैं? 3.8% को क्या था 4.5% तक। कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद क्या करता है कि इसकी मोटाई भी होती है। जब देखिएगा ना तो ट्रांसफार्मर में ऐसे पतला पतला ऐसे यहाँ पे ऐसा स्टैंडिंग में था ना, तो ये क्या था ना, ये मोटाई क्या होती है, इसको 0.35 से लेकर, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि MM है, पूछे है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेटेड कोर का मोटाई कितनी होती है, तो कहेंगे 0.35, 35 नहीं बोलेंगे, 0.35 बोलेंगे। 0.35 से लेकर 0.5 mm की मोटाई वाला होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है, है ना। क्या चलो हो गया ना, यहां तक हो गया। तथा दोनों पार्श्विक होते हैं, दोनों क्या है, उसके दोनों जो कोर है, यानी प्राथमिक कॉइल और जो कोर है और सेकेंडरी वाला है, दोनों में क्या करते हैं बाबू? यहाँ पे लेपित करते हैं। लेपित करने का मतलब देखो, लेपित करने का मतलब होता है उस पर वार्निश करते हैं। क्या करते हैं? वार्निश करते हैं। कोई दिक्कत है? किसको कम करने के लिए? लॉस को कम करने। कौन सा का लॉस? एडी लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। क्या करते हैं? सिलिकॉन धातु मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? 3.8% से लेकर 4.5% तक।
उसमें मोटाई कितनी होती है 0.35 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक होती है ना। इसमें क्या करते हैं, सभी को स्टम्मी कर लेपिंग करते हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वेरी गुड। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत है। अब आपके बात कहा गया कि कोर के संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भाग में बांटा गया? 3। कौन कौन है? पहला है सेल टाइप, दूसरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कौन कौन है बाबू? सेल टाइप ट्रांसफार्मर, या फिर कहीं कहीं सेल टाइप पे जब लिखा है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, बात वही है ना। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। किसके आधार पे? कोर के आधार पे, है ना। किसके आधार बाबू? कल वोल्टेज के आधार पे 2 था, स्टेप अप स्टेप डाउन, और कोर के आधार पे कितने? 3, सेल टाइप, कोर टाइप और वेरी टाइप। कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है? सेल टाइप को पढ़ना। देखो सेल टाइप क्या कहता है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ई और आई का स्टैंड में आता है। मतलब अब तुम समझो ई आई का तस्वीर। ई क्या है बाबू? एबीसीडी में ई कैसे लिखाता है? लिखाता है, और आई इधर से लिखा जाए। तो बताओ इस ये आयताकार बन गया कि नहीं? अगर मैं तुमसे ऐसे ही लिख दूं, मान लो सपोज करो कि ऐसे ई नजर आ रहा है, ई है एबीसीडी की, और नीचे से हम आई लगा देंगे, तो बताओ कि सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर है किस किस से बना? सर एक ई से बना और क्या बना? आई से बना। अब ये ध्यान लो कि सर यहाँ जैसे इसको बनाए हैं तो इसमें 2 चुंबकीय पाथ हो गया है, एक ये वाला और एक कौन वाला बाबू? ये वाला। कोई दिक्कत है? नहीं ना। यानी कहने का मतलब है कि देखो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ई आई आकृति के 2 स्टैंपिंग, है ना, का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोहरी आयताकार, एक आयताकार ये देखिए, और एक कौन है? ये, है ना। दोहरी आयताकार कोर तैयार किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में दोहरी आयताकार प्रयोग किया जाता है, या दोहरी आयताकार वाला स्टैंपिंग होता है, तो कहेंगे सेल टाइप वाला में। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? ठीक है। और उसमें कौन कौन सा होता है? वो ई आयताकार लगता है स्टैंपिंग, और वो ई के बाद क्या लगता है? आई। ई और आई। अब यहां बात बढ़ूंगा, यहां गौर से देखो, तुम बताओगे कि सर ये एक मेन वाला होगा, है ना, मेन वाला, है ना बाबू। एक इधर कॉइल होगा और एक इधर होगा। इसमें क्या होता है सेल वाले में? देखो पहले जो होता है ना, पहले प्राइमरी कॉइल को इस पे लपेट देते हैं, राइट, है ना, और उसके ऊपर से क्या करते हैं हम लोग? सेकेंडरी कॉइल को लपेटते हैं। मैंने लाइन लिखा हो यहाँ पे, इसमें दोहरी आयताकार को तय करता है तथा इस कोर के मध्य भाग देखो यहाँ पे फोटो में, अगर देखो अच्छे से, यहां दूंगा, है ना, ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला बीच भाग, ये देखो। इसमें क्या किया गया है कि पहले क्या किया है? प्राइमरी, है ना, प्राइमरी लिखा हुआ, इसके बीच वाले कोर पर पहले इस कोर के मध्य भाग के प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है। इस पे क्या किया? पहले हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग किए। कोई दिक्कत है? नहीं। तथा इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या इमेजिंग दर्शाए हैं कि प्राइमरी है क्या है? सेकेंडरी है। ये प्राइमरी है क्या है बाबू? सेकेंडरी है। तो इसके ऊपर एक सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पता चल गया कि सर कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितने आयताकार होते हैं? 2, है ना। किससे बनता है आकृति से? ई और आई से, है ना। और इसमें बीच वाले में क्या करते हैं हम लोग? पहले कौन सी वाइंडिंग लपेटते हैं? पहले कौन सी वाइंडिंग लपेटते हैं? प्राइमरी। उसके ऊपर क्या लपेटते हैं? कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां पर देखो, इसके कोर में 2 समांतर चुंबकीय मार्ग होते हैं, है ना बाबू। यहां देखो, एक और एक 2 है मार्ग होते हैं। इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग सिंगल फेज सप्लाई में, जो हमारा सिंगल फेज होते हैं जो, उस सप्लाई में इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और उस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में यह जो है वोल्टेज को स्टेप अप करता है या वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। कौन सा? सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। किसके प्रकार है? कोर के आधार पे ट्रांसफार्मर के प्रकार है। कोई दिक्कत है बाबू? यहां पर गौर से तुम देखोगे, ये इसकी क्या है ना, लेमिनेटेड कोर है। मैंने बनाया लेमिनेटेड कोर, है ना। इसमें 2 हो गया कंप्लीट, देखते ना। अब इसमें पहले प्राइमरी, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? सेकेंडरी को लपेटते हैं। कोई दिक्कत है ना? चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना होगा हम लोग को? कोर वाला और वेरी वाला, है ना। फिर दोनों में डिफरेंस बता देगा, बढ़िया रहेगा। इस दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या है ना, दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे बता दिया जाएगा आप लोग को,
कोई दिक्कत है? इसको अच्छे से उतार लेंगे। कल पढ़ के कल सबसे पहले इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी आगे पढ़ाया जाएगा लोग, है ना। कल इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन बताया जाएगा, तभी इसको आगे पढ़ाया जाएगा। ओके, है ना। चलिए आप लोग इसे उतार लिए, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।